हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एड्स या फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एड्स का प्रोलिफरेशन या फिर पैथोजेनेसिस कैसा होता है। अभी इस लेक्चर में देखेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कैसे किया जा सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का नाम लिखा हूं। तो कैसे करके काम करेंगे, कहाँ पे काम कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग कौन सा जंक्शन पे एड्स का प्रोलिफरेशन रोक सकते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, लास्ट लेक्चर देख के ही ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखो क्या बोल रहा हूं। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े? हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जो डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या था? जो डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है इसका नाम क्या था? GP120 है ना। और उसके साथ एक फ्यूजन प्रोटीन था और ये फ्यूजन प्रोटीन का नाम क्या था? GP41। तो ये पहला था प्राइमरी रिकॉग्निशन किसके साथ हो रहा था, याद करके देखो। एक CD4 पॉजिटिव सेल के साथ, एक CD4 पॉजिटिव सेल के साथ जब GP120 क्या करता था? इंटरेक्शन करता था, राइट। दिस इज द प्राइमरी रिकॉग्निशन हो रहा था, है ना। तो ये प्राइमरी रिकॉग्निशन को अगर हम लोग रोकना चाहे या फिर इन अ मोर स्पेसिफिक वे, याद करके देखो, मैं ये भी बोला था ये CD4 पॉजिटिव सेल्स के पास अगर इफ आई कंसीडर दिस इज अ मैक्रोफाज, तो इसमें एक को रिसेप्टर रहते हैं जिसका नाम क्या बताया है? CCR5, right? And this CCR5 is what if you are having any kind of co-receptor तो है ही। ये है actually this is a chemokines, kind of a cytokines itself। chemokines का मतलब chemical messengers होते हैं, right? इसका क्या इम्यूनोलॉजी में हम लोग सीखेंगे एक्चुअली। तो यहाँ तक देखो GP120 अपना कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके ये CCR5 के साथ क्या कर रहा था? डॉक कर रहा था। तो ये जो डॉक अगर करने में हम लोग रोक दे तो फिर GP120 कभी भी इस मैक्रोफेज के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रोक सकते हैं इसका इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन रोकने के लिए देखो डॉक एंड रॉक, तो यहाँ जो एंटी रेट्रोवायरल हम लोग ड्रग दे सकते हैं उसका नाम है मेवरी-रॉक। Now next come to, याद करके देखो, this is the first one, यहाँ पे हम लोग बंद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर ये हो भी गया तो याद करके देखो, मैं और एक चीज बोला था कि GP41 यहाँ से आर्म निकाल के कॉन्फॉर्मेशनल चेंज तो हो ही गया, तो GP41 यहाँ से आर्म निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूज करते हैं लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्रोफेज और एनी होस्ट सेल। तो इसको अगर हम लोग रोक सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो फ्यूजन प्रोटीन था सर। GP41 क्या था? फ्यूजन प्रोटीन था। तो इस फ्यूजन प्रोटीन को अगर हम लोग डायरेक्टली मैक्रोफेज का होस्ट सेल के ऊपर काम करना बंद करवा सकते हैं तो फिर कभी भी ये दो सेल फ्यूज नहीं करेंगे, लिपिड लेयर्स दोनों सेम नहीं हो जाएंगे जो हम लोग रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग दे सकते हैं उसका नाम क्या है? एनफुवराटाइड। So this is the second thing. Now come to the next thing. नेक्स्ट याद करके देखो, हम लोग बोले थे कि जो एक P24 जो प्रोटीन लेयर है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, याद करके देखो, ऐसा करके आइकोसोहेड्रल मॉडल बनाए थे। दिस वाज द आइकोसोहेड्रल। आइकोसोहेड्रल का मतलब क्या है? आइकोसोहेड्रल मतलब क्या है? इसका 20 फेसेस होंगे, राइट। तो ये P24 है ना बाबू, ये P24 है, तो कैप्सिड प्रोटीन है या आइकोसोहेड्रल मॉडल है, जिसके अंदर हम बोले थे क्या? सेंस आरएनए रहेंगे, पॉजिटिव सेंस आरएनए रहेंगे, 2 पॉजिटिव सेंस आरएनए रहेंगे जो याद होगा, याद करके देखो क्या होगा? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, विच वे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री।
एंड ऑल्सो इसके पास 3 एंजाइम होंगे, क्या क्या, रेस्ट इन पीस करके बोले थे। एक होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड इंटीग्रेज, and the third one is your protease. If you can remember, you go through the lecture, previous lecture, you will understand everything. अब देखो थर्ड ऑर्डर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मैं ये बोला था, जो जितना भी एंजाइम P24 के अंदर आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहला काम करता है। क्या काम करता है याद करके देखो, जैसे ये P24 लेयर टूट जाएगा बाय द होस्ट प्रोटीएज, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए होस्ट का साइटोप्लाज्म में भी चला जाएगा एंड ये तीनों एंजाइम साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, वहीं से डीएनए बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटी था, याद है क्या क्या था बाबा? एक था आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, और दूसरा वाला जो एक्टिविटी था उसका नाम बोला था आरएनएज एच। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था याद है? ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड ऑल्सो इसका कैसे इनहिबिशन होता है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो तुम्हारा एनसीईआरटी में या फिर बोला जाता है, लेक्चरर्स भी बोलते हैं कि बेस एनालॉग्स हम लोग देंगे, इसका मतलब क्या है ये समझना है। तो देखो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बेसिकली व्हाट इट विल डू, ये तो पॉजिटिव सेंस आरएनए है ना, ऐसा करके पॉजिटिव सेंस आरएनए का मतलब क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका पोलैरिटी होंगे, राइट। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो पोलैरिटी होंगे, ध्यान से समझ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से वो एक डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट। दिस इज द डीएनए जो बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, इसके बाद इसके ऊपर पॉलीमरेज एक्टिविटी फिर होगा, तब ये डबल स्ट्रैंडेड प्रोवायरल डीएनए बनेंगे। बट बिफोर दैट अगर हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे खासम खास चीज हो जाए। नॉर्मली हम लोग बायोमोलिकुलर चैप्टर में जब न्यूक्लिक एसिड तुम लोग पढ़ के आए थे, तब तुम लोग ये क्या सीख के आए थे बताओ तो, याद करके देखो। एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस होता है, एनी नाइट्रोजनस बेस अगर बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक होता है तुम्हारा राइबोस शुगर, है ना, राइबोस शुगर, जिसका 3 प्राइम एंड में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, यहाँ पे 3 प्राइम कार्बन में क्या देखा, और 1 नंबर कार्बन से जुड़ा होता है कोई भी नाइट्रोजनस बेस, एंड ये नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर द प्यूरिन और द pyrimidine, we all know that। बट एक ही चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं आरएनए वायरस का या फिर रेट्रोवायरस का, जिसको लेंटी वायरस भी बोलते हैं, तो इसमें से क्या होगा, थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, एंड आल्सो ये जो 5th कार्बन होगा, 5th कार्बन में कौन जुड़ा रहता है, CH2OH, याद है ना, CH2OH, दिस इज द 5th कार्बन, राइट, आउटसाइड द रिंग में ऐसा लगा है। तो ध्यान से देखना, ये जो 3 प्राइम एंड है, इसका अगर चेन इलोंगेशन करना हो, ये चेन को अगर इलोंगेट करना हो, तो इसी एंड पे हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड जोड़ना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि OH ग्रुप जहां पे है 3 प्राइम एंड में, दिस इज वेरी वीक, सो OH ग्रुप में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एंड ऑल्सो 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, सो इट्स मेक्स मोर स्टेबल बॉन्ड, तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड लिटरली पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर ये 3 प्राइम OH ग्रुप, कंसिडर दिस वन, अगर ये 3 प्राइम ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड में, ध्यान से समझना, ये ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड जो रहेंगे, कौन सा 3 प्राइम एंड जो रहेंगे, वो 3 प्राइम एंड में अगर हम लोग यहां ऐड कर देते हैं एक बेस एनालॉग, फार्माकोलॉजिकली मतलब बाहर से बेस एनालॉग अगर यहां पे ऐड कर देते हैं,
अगर बेस एनालॉग ऐड कर दीजिए तो ये 3 प्राइम एंड में जो बाहर से है स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो अगर ये 3 प्राइम एंड में ऐड कर देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड ये 3 प्राइम एंड में और जोड़ नहीं पाएंगे, तो चेन इलोंगेशन जो नॉर्मली कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो नहीं कर पाएगा, वहां पे बैठ गया 3 प्राइम एंड में। क्या बैठ गया, ये बेस एनालॉग। एंड इस बेस एनालॉग में क्यों सर नहीं कर पाएगा, फिर से क्वेश्चन, ये बेस एनालॉग में खुद का 3 प्राइम एंड नहीं होता है, दे डू नॉट कंटेन ओपन 3 प्राइम एंड, दे हैव गॉट ओनली 5 प्राइम एंड, और they don't have this 3 prime end at all. This base analog 3 prime end इसमें absent रहते हैं. So what will happen? This, if we add this base analog, this chain elongation of this DNA क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे। सो बेसिकली तुम एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में बाय वीविंग दिस बेस एनालॉग क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोटाइड का चेन इलोंगेशन बंद कर रहे हो। तो दिस इज आइदर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो अगर तुम ये बेस एनालॉग यहाँ पे दे रहे हो तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, there can be of 2 types. What are those types are which is inhibiting reverse transcriptase को जो inhibit कर रहा है वो कितना प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI, एंड दूसरा हो सकता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NTRTY आया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोक सकता है। सर कोई ड्रग है, यस है, इसके अंदर ड्रग है, ध्यान से रखना। NRTI क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर, दिस आर न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर, एंड दिस वन इज योर न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर, है ना बाबा, ओके। सो अब देखो सर कोई ड्रग है क्या इसका, हाँ है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर सकता है, उस ड्रग का नाम क्या है, जो न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर है, उसका नाम है ज़िनुबुलिन। क्या नाम है बाबा, 3 नंबर, इसका नाम हो गया ज़िनुबुलिन ना। इसके बाद याद करके देखो, जब भी हम लोग इसके बाद वाला जो स्टेप था इंटीग्रेज आया है, इंटीग्रेज का क्या मसला था, इंटीग्रेज का ये मसला था कि जो होस्ट डीएनए, इफ आई कंसीडर दिस इज द होस्ट डीएनए, इसी के अंदर प्रोवायरल डीएनए को इंटीग्रेट कर लेगा। दिस इज द प्रोवायरल डीएनए which is made from reverse transcriptase. So ये प्रोवायरल डीएनए को इंटीग्रेट कौन किया था, दिस इज बीइंग डन बाय इंटीग्रेज, है ना बाबा। अब जैसे प्रोवायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया कौन, इंटीग्रेज। ये अगर हम लोग रोक पाए तो मजा आ जाए। क्या मजा आ जाएगा, कैसे मजा आएगा सर, इसके ऊपर जो ड्रग काम करता है, 4th ऑर्डर जो ड्रग का नाम बता रहे हैं, which is integrase inhibitor. This is going to be, I will use the other color of pen. Integrase inhibitor जो है उसका नाम है बाबा क्या, उसका नाम है तुम्हारा रैंडेग्राविर। तो देखो ये विषय कहाँ कौन से लेवल तक आया था, 4 नंबर लेवल तक हम लोग इसका काम तमाम कर सकते हैं। फिलहाल अगर इंटीग्रेशन हो भी गया, चलो इंटीग्रेशन क्या हो गया, तब भी हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन पर रहेगा जो प्रोटीएस का इनहिबिटर है। कैसे याद रखते देखो, प्रोटीएस कैसे करके कहा होता, हाउ डज द प्रोटीएस वाज एक्टिव। हम लोग जो वायरल वायरल जो प्रोटीन बना रहे थे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, लंबा प्रोटीन था, है ना। याद करके देखो, जो वायरल प्रोटीन फर्स्ट बने थे वो क्या था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, है ना बाबा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन था। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, ये अभी तक नॉन फंक्शनल है। क्या है बाबा, नॉन फंक्शनल है।
अब ये फंक्शनल होने के लिए मैं क्या बोला था, इसी वायरल प्रोटीन के ऊपर अगर इसी वायरल प्रोटीन के ऊपर जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, इसके ऊपर अगर प्रोटीएज काम करे ऑफ द HIV, प्रोटीएज काम करे तब क्या करेगा, यही वायरल प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। When the protease acts on being structural protein, it will become what? फंक्शनल हो जाएंगे। तो अगर इस प्रोटीएज को काम करने के लिए हम रोक दें, और अगर ये फंक्शनल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उस वायरल प्रोटीन को, इमैच्योर वायरल प्रोटीन, मैच्योर होने नहीं, प्रोटीएज का काम करना ही नहीं। तो ये प्रोटीएज को जो रोक सकता है, द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ द ड्रग वी कैन कॉल इट, जो प्रोटीएज इनहिबिटर है उसका नाम है इंडिनेविर। फिफ्थ वन इंडिनेविर, ठीक है जी। साकिनाविर, बहुत सारा नाम है, हंसी लगेगा शायद, बट देयर इज अ फैक्ट। साकिनाविर या फिर तुम्हारा रिटोनेविर, तो ये सब ड्रग तुम्हारा किसमें आ सकते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 इनहिबिटर्स। बेस एनालॉग का जो कॉन्सेप्ट था वो बोले क्या है, जो ग्रोइंग चेन ऑफ द वायरल डीएनए या फिर प्रोवायरल डीएनए बनना जा रहा है, ग्रोइंग चेन ऑफ द डीएनए में जो 3 प्राइम एंड है उसमें अगर बेस एनालॉग लगाते हैं जिसमें खुद का 3 प्राइम एंड नहीं है, वो अगर इसके अंदर डाल देते हैं तो ग्रोइंग चेन ऑफ दिस वायरल डीएनए विल स्टॉप। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा नया शायद बेस एनालॉग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। एंड बेस एनालॉग क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ऑर्डर याद रखना, पहले GP 120 का CCR5 क्या था, मैं बोला था केमोकाइंस राइट, मैक्रोफेज के ऊपर। अगर ये DH हेल्पर सेल्स होते तो फिर क्या होता, याद है CCRX4, राइट। सो ये सब केमोकाइंस है, व्हिच इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ द साइटोकाइंस इटसेल्फ। सो इसका इनहिबिटेड होगा क्या, मैवरिलॉक। अगर GP41 फ्यूजन प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर को फ्यूज कर देते हैं विद द होस्ट सेल एंड HIV, उसको अगर बंद करना है तो फिर क्या बोलेंगे, एनिफुवाराटाइन, ठीक है। एंड अगर थर्ड लेवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का अगर पॉलीमरेज एक्टिविटी बंद करना है, अगर पॉलीमरेज एक्टिविटी बंद कर देना है, जो पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या था बताओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या करना है, ग्रोइंग प्रोवायरल डीएनए चेन को बनाएगा फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव RNA से वो बना रहा था। तो इस एक्टिविटी का नाम क्या बोला, कौन सा एंजाइम कर रहा था, RNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना बाबा, RNA से डीएनए बना रहा है प्रोवायरल डीएनए। तो इसको ग्रोइंग चेन में 3 प्राइम एंड का ग्रोइंग चेन में जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है वहां पे अगर कोई भी बेस एनालॉग घुसा दे जिसका खुद के पास 3 प्राइम एंड नहीं है, तो फिर ये ग्रोइंग चेन ऑफ दिस वायरल और प्रोवायरल डीएनए बंद हो जाएंगे। समझ में आया इधर, ओके। तो इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर या फिर न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स। फोर्थ वाला कौन है, इंटीग्रेस का इनहिबिटर। इंटीग्रेस क्या कर रहा था, जो प्रोवायरल डीएनए बन जाता था वो होस्ट डीएनए के अंदर वो इंटीग्रेट करा रहा था। तो उसको बंद करने के लिए कौन काम करेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। एंड द लास्ट वन, सब कुछ हो गया सर, सब कुछ इंटीग्रेशन सब हो गया सर, पूरा सत्यानाश हो गया सेल का, तब भी बंद करने का कोई ऑप्शन है, हाँ है, जब प्रोटीएज को हम लोग इनहिबिट करेंगे। क्योंकि जो वायरल प्रोटीन बन रहे हैं वो पहला जो बनेगा उसका नाम है क्या, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो नॉन फंक्शनल है। वो फंक्शनल कराता है कौन, प्रोटीएज। कैसे कराता है, बड़ा नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ों में काट देता है, जैसे ही कटेगा वो फंक्शनल फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर इसको काटने ना दिया तो, प्रोटीएज को काटने नहीं दिया तो ये नहीं काटने देने का जो काम करेगा वो कौन है, प्रोटीएज के इनहिबिटर कौन है, इंडिनेविर, रिटोनेविर। तो these are the एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज। कौन कौन से जगह पे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये मैं बताया। और यहाँ पे जो डायग्राम दिया था, नॉर्मली इसको उतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम दिखाए 3 प्राइम वही चेन में ही हम लोग क्या करते हैं, चेन इलॉन्गेशन करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं ना 3 प्राइम एंड के साथ और 5 प्राइम एंड ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसका स्ट्रेट चेन बना देते हैं ना। तो बेसिकली बेस एनालॉग क्या करता है, इन द लार्जर रेस्पेक्ट, इफ यू थिंक, इट इज एक्चुअली इनहिबिटिंग
not to make this phosphodiester bond in the growing DNA chain of this proviral DNA. ये बात होता है, ये बात होता है। ये क्या करेगा कि कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ग्रोइंग प्रोवायरल डीएनए में नहीं बनाने देगा। यही बेस एनालॉग का बेसिक काम है। और जुड़ जाएगा कहां पे, प्रोवायरल का जो 3 प्राइम OH एंड है वहीं पे ये जुड़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड से वो जुड़ नहीं पाएगा। दैट इज द थिंग। सो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का बेसिक एक नॉलेज दिया हूं तुम लोगों को। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली इफ यू गो थ्रू इट। प्रीवियस लेक्चर तो देखोगे तो और आसान हो जाएगा इस चीज को समझने में। थैंक यू एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। Hopefully you are enjoying the classes and the videos.